जय हिंद सारे भ्राएंगी। क्या हाल चाल ने सारे दोस्तों का? ठीक ठाक हो? सर छुआ ठीक मेरे भाई। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में और एक जबरदस्त क्लास में। सबसे पहले ना आज इंट्रो जो है आपको दूंगा, वो क्या है इम्पोर्टेंट। ये जो क्वेश्चंस आज की क्लास में लाए हैं ये ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन हैं। क्या है? ओरिजिनल पेपर के हैं, ठीक है। ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन है। मैंने क्या किया इनको कि सेक्शन वाइज जो है वो अलग अलग किए हैं। तो सेक्शन वाइज अलग अलग क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जनरल अवेयरनेस के करेंगे आज प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। और आज की क्लास में आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी पर मीडियम सी क्लास होगी। सभी दोस्त जो है वो लास्ट तक बने रहना और हम जो है वो आज 100 स्टूडेंट्स का टारगेट लेके क्लास में चलेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। गौरव, गौवार, विशाल, मनीषा और ऊपर भी हैं कुछ भाई। एक मिनट। सलामू, विशाल, आदिब, हाँ स्वागत है आप सभी दोस्तों का भी मेरे भाई। तो ओरिजिनल पेपर जो है हम आज करने वाले हैं जेकेपी का। तो जुड़ जाइए सभी दोस्त और कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ में जो है वो आप सभी दोस्त भी आंसर जो है अपने देते जाएंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वगैरह भी आप सभी दोस्त साथ साथ में करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ देखिए आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूं, इसमें आज हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। एक तो क्वेश्चन करेंगे, नीचे आपको आंसर भी दिया रहेगा और साथ ही में नीचे एक्सप्लेनेशन जो है एक्सप्लेन भी किया हुआ रहेगा क्वेश्चन। और इसके बाद आपको पीडीएफ जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। जिन दोस्तों ने ज्वाइन नहीं किया होगा वो दोस्त ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आज के। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द मिनिमम शॉर्ट टर्म नेचुरल हैजर्ड इज कॉल्ड। जो थोड़े टाइम के लिए, जहां आप कह सकते हैं एक पल भर के लिए नेचुरल हैजर्ड्स आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिए रहेंगे। ब्लिजार्ड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गए, वॉल्केनिक इरप्शन हो गई या फिर बोल्ट ऑफ लाइट। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि इन्होंने कहा है शॉर्ट टर्म, थोड़े समय के लिए, ठीक है। अर्थक्वेक लंबा होता है, ब्लिजार्ड लंबा होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होगी ये लंबा होगा प्रोसेस, ठीक है। तो बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, लाइट के जो झटके लगते हैं, ठीक है, लाइटनिंग आसमान में जो होती है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। हाँ आंसर लगे हुए होंगे, अरे अरे। चलो कोई नहीं, रुको, मैं आंसर जो है वो हाइड करके रखूंगा, आपके आंसर देने के बाद करूंगा, ठीक है। आंसर हाइड कर लूंगा। चलो, इसका तो है बोल्ट ऑफ लाइटनिंग जो है बिल्कुल इसमें सही आंसर रहेगा। और नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी होगी इन क्वेश्चंस की, तो वो आपको मैं ग्रुप पे पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ, फोर्थ ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, डॉट इज अ ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। डॉट्स एक ट्रीटमेंट है जो कि किन पेशेंट्स को दिया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या फिर टीबी, नॉर्मली ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम कहते हैं। आंसर्स देंगे सभी बच्चे साथ साथ में। पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या फिर टीबी। आज की क्लास के क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली हम करते आते हैं अपनी सभी क्लासेस में। तो बस आज सिर्फ आपको आंसर दूंगा, इसके ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। वीकेंड पे जो है हम ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन कर लिया करेंगे। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, टीबी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, बट ये आप खुद से पढ़िएगा। डॉट्स आर डायरेक्टली ऑब्जर्व टीबी ट्रीटमेंट, शॉर्ट्स अकर इन द इंटर्च रिकमेंडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डायनेस्टी वाज रूलिंग इन विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा के युद्ध के दौरान विजयनगर एम्पायर में जो है वो कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी। आज की क्लास में मेरे भाइयों 100 बच्चों का लाइव हमने जो है वो टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। तो सभी दोस्त जो है वो लास्ट तक बने रहेंगे। तो कौन सी डायनेस्टी है विजयनगर एम्पायर की जो कि बैटल ऑफ तालीकोटा के टाइम पीरियड पे थी। आज की क्लास में क्वेश्चंस जो है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन जो करने वाले रहते हैं वो दूसरे नॉर्मल हम अपनी सीरीज जो चला रहे हैं उसमें किया करेंगे। इसमें सिंपल आपको आंसर होंगे। तो बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त। कौन सा रहेगा इसमें? गुबार आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चल रहे हैं कोमल, फैजान, मनीषा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वो सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी।
जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो ऊपर चला गया है। हाँ, तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स डाइड बाय प्लेइंग पोलो। ठीक है, पोलो खेलते वक्त जो है वो किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से बनता है, ये आएगा ही आएगा, चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। तुलुबा कृष्णा देव राय, जी जी। तो कौन से वह सुल्तान थे जिनकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते वक्त। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, साथ साथ में काजल, गौरव, राघव, कोमल, फैजान। सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर मनीषा, साक्षी, ड्रीमर, सुरेश, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग। बलबन, बलबन के साथ जा रहे हैं, बलबन नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड मेंशन किया हुआ है, 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक एक्सीडेंट में पोलो खेलते वक्त उनकी डेथ हो गई थी फ्रॉम अ हॉर्स एंड ही वाज सर्वड इंजर्ड। घोड़े से जो है वो गिरे थे, पोलो गेम जो है वो घोड़े पे बैठ के खेली जाती है, ठीक है, तो वो घोड़े से गिरे थे, तो फिर उनको बरीड किया गया था लाहौर के पास अनारकली बाजार में। लाहौर के पास अनारकली बाजार जो है वहां पे उनको दफनाया गया था। अरे भाई बहुत स्पीड है भाई, रुको क्वेश्चन तो आने दो अपने सामने, क्वेश्चन आने से पहले तुम आंसर दे रहे हो। तो क्वेश्चन है, मोल्टेन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। धरती की सतह के नीचे जो मोल्टेन पिघले हुए रॉक्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। मोस्टली बच्चे अगर कंफ्यूज होंगे तो इन दोनों में हो सकते हैं, लावा और मैग्मा में। देखिए लावा क्या होता है, जब रुकिए, मान लीजिए ये वॉल्केनो है, माउंटेन है कोई, ये इसके बीच में से मैग्मा निकलता है। जब ये मैग्मा जो होता है, ये पदार्थ बाहर आके जम जाता है ना, सॉइलड हो जाता है, तो इसे लावा कहते हैं। जब तक ये अंदर होता है, इसके अंदर होता है, पिघला हुआ होता है, मोल्टेन फॉर्म में होता है, तो इसे मैग्मा कहेंगे। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जब बाहर आ जाएगा तो लावा होगा, जब तक अंदर है तब तक वो क्या रहेगा, मैग्मा रहेगा। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, जो रॉक धरती के सरफेस के नीचे ही मेल्ट हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मैग्मा। ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, रोहित, शाहिद, शिल्पा, गुवार, बहुत बढ़िया आंसर पहले ही दिख रहे हैं। चलो आप देखो मत भाई, आप आंखों के आगे हाथ रख लो ठीक है, आप देखो मत यार, इसमें ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मुझे भी लग रहा है, क्योंकि आंसर मैंने इसमें मेंशन कर दिए हुए हैं ना साथ साथ में। ये मैंने इसलिए मेंशन किए हैं क्योंकि आप ही में से भाई बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आंसर भी दो, तो सेपरेट जो है वो फिर आंसर्स नहीं दिए जा सकते, क्योंकि मैं पीडीएफ जो देता हूँ उसमें आंसर नहीं होते, तो मैंने सोचा इसके बीच में ही आंसर एड ऑन कर दिए जाए ताकि एक ही पीडीएफ में आपका सब हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ ना कुछ। आज 100 तक पहुंचाना है, याद रखना, ठीक है, 100 तक पहुंचाना आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ देखिए ये भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैग्मा इज यूजुअली स्टडीज एज लावा, ठीक है, और इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक की फॉर्म में भी मैग्मा ही आएगा, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल ऑफ। मैग्नीशियम जो है वो इनमें से किससे बना होता है या किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्लोरोफिली, डीएनए, माइट्रोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त आंसर देंगे, सभी दोस्त। क्लोरोफिली, डीएनए, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्या आंसर रहेगा इसमें। फोकस ऑन क्वेश्चन नॉट एट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई आप क्वेश्चन ही देखो, आप आंसर देखो ही मत यार, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है आंसर दिख जा रहे हैं तो आप ऊपर ऊपर का देखो, जहां से आंसर दिख रहे हैं वहां स्क्रीन पे हाथ रख लो, ठीक है ना चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। फैजू, हाफिज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। व्हाइट क्वीन, आशिक, वेल्डन, मीनाक्षी, गवार, काजल, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, एकदम जबरदस्त आंसर सभी दोस्तों का। तो क्लोरोफिली मॉलिक्यूल जो है इसमें सही आंसर है। कौन सा, मैग्नीशियम जो है वो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल है, तो क्लोरोफिली मॉलिक्यूल्स का, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैग्नीशियम इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिली फाउंड इन द प्लांट सेल। ठीक है, क्लोरोफिली के रिलेटेड कोई क्वेरी आपको, कोई डाउट। देखिए क्लोरोफिली क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि क्लोरोफिली जो है वो कहाँ पाया जाता है,
ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, ठीक है, बेसिक जीडी लेवल के, कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स में तो बनता है कि क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है हरे पत्तों के बीच में, ठीक है। हरे पत्तों का जो है वो प्रोसेस कौन सी चलती है खाना बनाने की, तो फोटोसिंथेसिस उसमें प्रोसेस चलती है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है जाइलम, ठीक है, एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर कैरी करता है, वाटर कैरी करता है, और फ्लोएम जो है ये फूड या आप कह सकते हैं मिनरल्स कैरी करता है, ठीक है। दोनों किसके लिए कैरी करेंगे, तो दोनों जो है वो प्लांट के लिए कैरी करेंगे, किसी एनिमल के लिए, किसी ह्यूमन के लिए नहीं, ये प्लांट में फीचर रहेगा। तो प्लांट के लिए जो है वो ये दोनों कैरी करते हुए चलेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज आपको मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है या कुछ भी होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, करे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के लिंक दिए होंगे वहां बता दीजिए, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाया करेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ट्रांजिस्टर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो, चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर ये है। इन्होंने पूछा है कि एम्पलीफायर डिवाइस जो होते हैं उनमें कौन सा कंपोनेंट इनमें से इस्तेमाल होता है, ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर या फिर ट्रांजिस्टर। बहुत बढ़िया। कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर, डायोड, कैपेसिटर या फिर ट्रांजिस्टर। जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से। जिन जिन बच्चों के आंसर सही आते जाएंगे मैं कोशिश करूंगा उनके नाम रिपीट करने की। बिल्कुल सही, विशाल, विशाल का सही है। फिर उसके बाद फैजान, राघव का गलत हो चुका है। जाहिया सही, बिल्कुल। फैजान, अदनान बिल्कुल सही। गीता देवी गलत हो चुका है। शिल्पा, गुबार, आकिब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ट्रांजिस्टर जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसमें। 100 करने हैं भाई, 70 थे, 70 से कम कर दिया आपने यार, कम मत करो, बने रहो, ठीक है। एक बार मेरा ये थोड़ा सा सपना आज पूरा कर दो यार, लाइव को बीच में छोड़ो मत, ठीक है। 100 तक एक बार पहुंचा दो बस। क्लियर। चलिए इतना सा कर दो बस आज। वो देखो, बोला इनको पहुंचा दो, ज्यादा कर दो, ये कम हो गए, 70 से 56 पे आ गए। चलो कोई बात नहीं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज टू प्रोसीड। डैश इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग पार्टी ऑन हाउ कम्युनिकेशन इज प्रोसीड। कौन सा इसमें से जो है वो एग्रीमेंट रहता है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो चलता है। पाथ रहता है, एसएलए रहता है, बॉन्ड रहता है या फिर प्रोटोकॉल रहता है। जल्दी से आंसर देंगे सभी दोस्त, क्या रहता है इसमें, पाथ, एसएलए, बॉन्ड या फिर प्रोटोकॉल, क्या रहेगा। दो कंपनी के बॉन्ड के ऊपर रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही आंसर। इसी स्पीड के साथ जो है सभी दोस्तों के आंसर आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं, स्किप नहीं करने होते क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करो, ठीक है। जो कुछ ला रहा हूं इंपॉर्टेंट आपके लिए, सब सभी क्वेश्चन करो, और इसके बाद आपको पीडीएफ भी दूंगा, फिर इससे रिवीजन भी करो। तो प्रोटोकॉल जो है इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर कम्युनिकेटिंग डाटा, ठीक है। ठीक है, बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। इनमें थोड़ी सी और गड़बड़ हुई है मेरे से कि ऑप्शन जो है वो सेट नहीं बैठे हुए हैं। देखो अभी ये सभी ऑप्शंस आएंगे नहीं एक में। चलो, नेम द गैस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कौन सी गैस है जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज की जाती है, कौन सी गैस है जो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस यूज की जाएगी, जुबेर, काजल, फैजान, कोमल, कोमल गलत हो चुका है इस बार, ड्रीमर, मोहम्मद, वशिष्ठ, मनीषा, साक्षी, राघव, गवार। ये क्या लिखा है, थोड़े नाम भी यार बीच बीच में अजीब अजीब लिख देते हो आप, ठीक है ना। चलिए, क्लोराइन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो वहां पे बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। पीडीएफ को मिनिमाइज करना पड़ेगा, कुछ हो चुका थोड़ा सा गड़बड़, चलो कोई नहीं, करेंगे करेंगे, ठीक है। आगे वालों का थोड़ा देख लेंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन जो है इसमें सही आंसर रहेगा। इसका भाई फॉर्मूला भी ले लो, CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द डिप्लेशन इन ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय, डेप्लेशन जो ओजोन लेयर की होती है, डेप्लेशन मतलब कि जो बोलते हैं ना उसमें ओजोन लेयर में शेड हो रहा है, ठीक है, उसकी लेयर जो है वो कमजोर हो रही है ऐसा करके, तो वो जो है वो किस वजह से होती है। ओजोन लेयर के रिलेटेड आपको तो बड़े अच्छे से हर एक क्वेश्चन में समझा चुका हूं मैं, पीछे भी बड़े क्वेश्चंस किए हैं इसके रिलेटेड, ठीक है। यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है, ये सन से आती हैं यूवी रेज, अगर यूवी रेज सीधी आएंगी तो वो हार्मफुल हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना ये आल्सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर, नहीं देखिए काजल इसमें क्या है कि ये यूज होती थी, ठीक है, बट अभी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको बैन कर दिया हुआ है, क्योंकि ये हार्मफुल गैस है, इसके साथ क्या होता है कि ओजोन लेयर जो है उसको इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, इस वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC जो है वो अभी बैन हो चुकी है। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है जो ओजोन लेयर को डैमेज भी करते हैं। निट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये नहीं करेंगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो भर भर के है, निट्रस भी बहुत है, मीथेन भी बहुत है, बायोगैस में मीथेन आ जाएगा बहुत सारा, ठीक है। तो हाँ, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, गुबार भट्ट बिल्कुल मेरे भाई, हर एक कंट्री में आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये CFC जो है ये बैन हो चुकी है, ठीक है, अभी ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज नहीं की जाती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहां से आप एक्सप्लेनेशन इनकी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैन मेड केमिकल ओजोन लेयर डेप्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिस्का एंड रंथमबोर आर द रिजर्व फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। रंथमबोर इंपॉर्टेंट रहा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा बताएगा मेरे को कि रंथमबोर जो है ये किस स्टेट में है। कोई बच्चा बताएगा रंथमबोर जो है वो किस स्टेट में है। आंसर देंगे। पहले तो ये बताइए साथ में, इन रिजर्वरीज में जो क्या पाया जाता है, लायन, डियर या फिर बियर या टाइगर। जल्दी से जल्दी से। आंसर आने देंगे। कौन सी गैस, विच गैस इज यूज्ड इन फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में अभी मेरे ख्याल से ये पाई जाती हैं, एमोनिया हो गई, एमोनिया, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इस तरह की गैसेस जो है आजकल रेफ्रिजरेटर में पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। लायन, टाइगर, बियर, भाई ऐसे आंसर मत दो, राजस्थान में है, ठीक है, बट ऐसे आंसर मत दो, ठीक है, कि लाइन टारगेट, एक एक आंसर दो ताकि मेरे को भी लगे ले यार क्या बात है, बच्चे पढ़ रहे हैं भाई। तो क्या आंसर रहेगा, टाइगर जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, अगर रिजर्वरीज के रिलेटेड क्वेश्चन आए, नेशनल पार्क्स के रिलेटेड आए, मोस्टली अगर पूछा जाएगा ना, एक बस वहां के छोड़ दो, गिर नेशनल पार्क के वहां मेरे ख्याल से लॉयन है, ठीक है, एशियाटिक लॉयन है, बाकी सभी में टाइगर्स पकड़ लो, ऑलमोस्ट सभी में टाइगर आंसर आएगा। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कहीं तुक्का लगाने की जरूरत पड़े तो टाइगर ही लगाना, ठीक है, लॉयन पे कभी मत जाना। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, राजस्थान बताया बच्चों ने, तो राजस्थान में ये है, ठीक है, इसे टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज इंस्टीट्यूटेड बाय। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, नेशनल सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम या फिर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर आने देंगे। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, बिल्कुल भाई। देखो मध्य प्रदेश के रिलेटेड एक और चीज सुनो, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो है वो टाइगर रिजर्व्स कहाँ पे हैं, तो मध्य प्रदेश को पकड़ लेना एकदम से, छोड़ना मत उसको, ठीक है, मध्य प्रदेश को पकड़ना। बहुत बढ़िया। तो जल्दी से आंसर जो है वो सभी दोस्त देते हुए चलेंगे। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी में, रुको मेरे को देखने दो, इस बार आंसर बहुत कम बच्चों ने, एक जुबेर अहमद ने दिया, एक इफान रफीक, फैजान, फिर गोहार, फिर शाहिद दर, लो भाई आपका नाम भी ले लिया, साक्षी, मुकेश रैना, फिर याहिया। हाँ इस बार कम ही है थोड़ा आंसर, ठीक है, इस बार ये गड़बड़ हो चुकी है, बच्चों को थोड़ा सा कम मालूम था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही रहेगा, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। देख लो, इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1965 में हुआ था, ठीक है।
एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया गया था? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर एंड रिलेशन फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग गुडविल फ्रेंडशिप। ठीक है, जो भी है। चलो अगला देखो, फॉस्फोरस इज केप्ट इन वाटर बिकॉज, फॉस्फोरस जो है वो पानी में क्यों रखा जाता है? फॉस्फोरस पानी में क्यों रखा जाता है? जल्दी से, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, या क्रिटिकली हाई होता है, क्रिटिकली लो होता है, क्या होता है, किस वजह से? इग्निशन का मतलब है आग, ठीक है, दहन, दहन जिसे हम बोलते हैं ना, आग, ठीक है। कुछ क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं ऐसे कि वो आग पकड़ लेते हैं एकदम से, हवा में लाते ही आग के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्यों रखा जाता है? क्या उसकी आग जो पकड़ने का टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, बहुत लो है, क्या वजह है इसके पीछे? जल्दी से आंसर जो है वो बताएंगे, ठीक है। तो इट्स इग्निशियस टेम्परेचर इज वेरी लो, इट्स इग्निशियस टेम्परेचर इज वेरी लो, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे, हाई नहीं भाई, ठीक है। इग्निशियस टेम्परेचर की बात की, इग्निशियस टेम्परेचर कम होता है, ठीक है इसका। चलिए, द एलोट्रोप फ्रॉम दिस phosphorus, white phosphorus is less stable and highly reactive. It readily catch fire in air to give चलिए, the famous Dilwara temple of Mount Abu are a sacred pilgrim place. The Mount Abu पे जो दिलवारा टेम्पल है, ठीक है, वो किस धर्म धर्म से आप कह सकते हैं, किस रिलीजन से संबंधित है? बुद्धिस्ट, जैन, या फिर और ऑप्शन है सिख या फिर पारसी। बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसी, ऑप्शंस आपके सामने हैं, चार के चार। बुद्धिस्ट, जैन, तीसरा है सिख, डी है पारसी, ठीक है। दिलवारा टेम्पल माउंट आबू पे जो स्थित है वो इनमें से किससे संबंधित है और कहां पर है? बच्चे बता रहे हैं राजस्थान में है। चलिए देखते हैं, जैन जैन जैन, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, सभी का लगभग लगभग सेम आंसर आ चुका है और सही आंसर आया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही है, जैन धर्म से संबंधित है दिलवारा टेम्पल। कौन से धर्म से? जैन धर्म से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल एकदम बोले तो सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सही बताया, ये भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉइस को मेजर करने के लिए जो है वो कौन सी यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस इज, नॉइस को जब मेजर करते हैं, शोर शराबा जो होता है उसे मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का इस्तेमाल होता है? एम्पलीफायर, एम्पलीफायर तो भाई खुद शोर मचाता है, ठीक है। एकॉस्टिक्स, हर्ट्स, या फिर डेसिबल। हर्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको मैंने करवाए हैं। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको इसके रिलेटेड डाउट हो, जिसमें मैंने आपको बताया था। चलो रिपीट कर देता हूँ, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की वॉइस जो है हम सुन सकते हैं, ठीक है। 80 से 90 हर्ट्ज की वॉइस जो है वो नॉर्मल वॉइस है, जो कि इंसान अमूमन इसमें बात करता है, ठीक है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ये 80 से 90 के बीच में आवाज आ रही है। जो 20 से कम की आवाज होती है वो लार्ज साइज एनिमल जो होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गए, राइनोज हो गए, वैसे जो है वो सुन सकते हैं। और 20,000 से ज्यादा की आवाज जो है ये स्मॉल साइज एनिमल्स हो गए, जहाँ मैमल्स हो गए, वो सुन सकते हैं, जैसे बैट्स वगैरह हो गए, चमगादड़ वगैरह हो गए, ठीक है। तो इनके ऊपर भी है ना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना। तो आंसर क्या दिया है? ठीक है ठीक है ठीक है भाई, बढ़िया बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा, मोस्टली बच्चों का सही आया, एनी शेख। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो डेसिबल जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा, डेसिबल क्या होगा इसमें? सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलो भाई आ जाओ। इसमें क्या मेंशन किया? साउंड यूनिट, अकॉस्टिक यूनिट ऑफ साउंड मेजरमेंट, डेसिबल नॉइस मेजरमेंट, डेसिबल, ठीक है। ऐसा इतना कुछ खास नहीं है। कहाँ गया? हाँ, द कॉमनली यूज्ड कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में जो ठंडा करता है ना रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हमने किस लिए रखे होते हैं? क्योंकि उससे ठंडा ठंडा पानी मिल सके, बर्फ मिल सके, ये वो जो भी होता है, ठीक है।
तो वो सब चीजें जो है वो हमें ठंडे करने के लिए चाहिए होती हैं। तो उन्होंने वही बोला कि भाई कौन सी गैस होगी, अमोनिया होगी या फिर नाइट्रोजन होगी या फिर ऑक्सीजन होगी या फिर फिरॉन होगी। तो कौन सी? ऑप्शन नंबर ए यहां पे डाल देता हूं भाई, एमोनिया। अमोनिया, नाइट्रोजन, फिरौन या फिर ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी के साथ बहुत जोर से लोग भाग रहे हैं, सभी दोस्त शाबाश, और स्पीड में शाबाश। गलत आंसर के साथ ना आप ज्यादा तेज भागते हो, है ना, ये कुछ खासियत है। हाफिज का आंसर आ चुका है, मनीषा का, गुबार का, फिर उसके बाद मुकेश का सही है, फिर जुबेर का सही है। अब अमोनिया भी पड़ता है शायद, शायद है ना, शायद नहीं चलेगा भाई, कंफर्म फिरौन पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो कुछ क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हो ना, जो आपको नहीं आते हैं, उनका आप अलग से नोट्स में लिख लिया करो। जब मैं बोलता हूँ ना नोट्स बनाओ, तो नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सभी के सभी लिखो ना, बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपके लिए नए हो, जहां आपको नहीं आते होंगे, बस वो लिखने हैं, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चंस जो है वो नोट्स में नहीं उतारने होते, सिर्फ न्यू क्वेश्चन और जो आपको नहीं आते होंगे। क्लियर? चलो जी। फिरॉन इज अ स्टेबल नॉन फ्लेमेबल moderately toxic gas or liquid which have the typical been used in refrigerator as aerosol propellant। बहुत तगड़ी इंग्लिश में लिखा हुआ है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज। सिंपल सा फुल फॉर्म बताओ। ये कंप्लीट तो इधर ज्यादा ऐसे कुछ हाई फाई हो गया, फुल फॉर्म लिखो सिंपल, अपनी नॉर्मल भाषा जो हमें समझ आती है, फुल फॉर्म में बताओ कि आईसी की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटरनल, इनबिल्ट या फिर इंडिपेंडेंट सर्किट। इंटीग्रेटर, इंटरनल, बहुत सारे आंसर, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक एक आंसर दो, एक। बहुत बढ़िया। आप, मेरे को लग रहा है 100 नहीं पहुंचाओगे आज, 100 बोला हुआ है, 20-25 बच्चे कम है, रुक जाओ यार, क्यों भाग रहे हो रुको, लाइव में रुको थोड़ा, ठीक है, जहां तो कि क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ा रहा हूं तब बात बने, रुको थोड़ा तो। चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिड गांधी जी रिगार्ड्स एज हिज पॉलिटिकल गुरु। महात्मा गांधी जो थे, जिन्हें कि फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, जो कि फादर ऑफ नेशन की उनको उपाधि जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो दी हुई है, तो उनके जो है वो गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु। महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन भी लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, एम जी पॉलिटिकल गुरु, महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। बहुत बढ़िया काजल शर्मा, बिल्कुल सही। देखिए इसी तरह से अगर आपको कुछ जो चीजें एडिशनल पता होती है ना, तो उनको ऐसे बता दिया करो, ताकि आपके साथ बहुत से बच्चे हैं जिनको नहीं भी पता होता, तो वो भी जो है यहाँ से देख लिया करेंगे, ठीक है। फुल तुक्का है डी तुक्का भी सही लगता है, लगाना चाहिए, ठीक है, लगाना चाहिए, कई कई बार तुक्का भी जो है वो काम कर जाता है। तो जिन्होंने भाई तुक्का लगाया है ऑप्शन नंबर डी पे, तो उनका तुक्का मैं कहूंगा कि सही बैठ गया है, ठीक है, उनका तुक्का सही बैठ गया। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, ये महात्मा गांधी के गुरु रहे हैं। चलिए, इन हिज ऑटोबायोग्राफी गांधी कॉल्स हिज गोखले हिज मेंटर एंड गाइड। अपनी बायोग्राफी में महात्मा गांधी ने गोखले लिखा है, जो कि इनके मेंटर और गाइड हैं। मेरा कभी ठीक नहीं लगता तुक्का भाई, तुम्हें ना वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें तुक्का लगाने की। कौन था ये? इनाम, इनाम भाई तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तुम थोड़ी प्रैक्टिस करो, रिहर्सल करो। चलो अगली बात पे आते हैं, तुक्का लगाना ही क्यों है यार, अच्छे से पढ़ो। ऐसा होना चाहिए कि सब क्वेश्चंस पढ़े हुए में से आए, ठीक है ना। अ, अपना ही कंपटीशन बढ़ा रही है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद द एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। आपको मालूम है एजुकेशन जो है, पहले तो इसका एज सच नहीं था, अभी क्या है कि एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दिया, और ये फंडामेंटल राइट में आ गया हुआ है, ठीक है, कि 14 साल तक के बच्चे जो हैं उनको आप कोई काम नहीं करवा सकते, उनको लेबर में नहीं ले सकते, उनसे फोर्स्ड लेबर का जो होता है वो नहीं करवा सकते, उनको 14 ईयर्स तक जो है कंपलसरी एजुकेशन जो है वो कर दी गई है। तो ये कौन से नंबर की अमेंडमेंट जो है वो उसमें की है? कौन से नंबर की अमेंडमेंट में ये की है?
आंसर देंगे सभी दोस्त। बहुत बढ़िया। तो कौन से नंबर की अमेंडमेंट में की है ये कंपलसरी? जल्दी से आंसर देंगे। मैं छोटा सा 1 मिनट थोड़ा सा काम कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फन राइड फन ड्यूटी। शाबाश। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? चलिए, तो अमेंडमेंट रहेगी इसमें 86 नंबर की जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल इसमें सही आंसर रहेगा। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट? नंबर 86 अमेंडमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना है ये हमारा? 19वां। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन इसमें पढ़ लेंगे। राइट टू एजुकेशन आरटीआई इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड 4 अगस्त 2009 को। ये डेट भी याद रख लेंगे। 4 अगस्त 2009 को जो है ये हुआ था। ठीक है, डेट भी याद रख लेंगे। और इसमें एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दी गई थी। एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एज भी मैंने आपको बता दी ना, 6 से 14, 14 साल तक जो है वो कंपलसरी है। आर्टिकल भी इसमें लिख लो। आर्टिकल नंबर 21A कौन सा है? आर्टिकल नंबर इसमें आ जाएगा 21A आ जाएगा। बिल्कुल बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो कौन सा रहेगा? चलो अभी मैं कोशिश करूंगा, आंसर नहीं दिखेंगे आपको। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं आंसर दिख रहे हैं, अभी नहीं दिखेंगे आंसर। अगर मेरी किस्मत में जॉब होगी तो वो मुझे जरूर मिलेगी, आपकी किस्मत में होगी तो आपको जरूर मिलेगी। बिल्कुल, किस्मत का कोई किसी का खो नहीं सकता, बट फिर भी मेहनत जो है उसके लिए हमें थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड की बात की जाए तो ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू गिनिया या फिर मैदागास्कर, कौन सा इसमें से जो है वो बिल्कुल सही रहेगा? अभी आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। अगर जिनको पहले दिख भी रहे थे ना, अब लगाओ भाई तुक्के। अब पूरा पूरा तुक्का लगेगा आपका। तो सही आंसर दे रहे हैं फिर भी बच्चे, शाबाश। इसी तरह से आंसर तुक्का ग्रीनलैंड। हाँ, पर किस्मत में खुद ही बनानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई ये डिस्कशन बंद करो, क्लास पे आ जाओ अभी। ठीक है, आशिक बानी, मलिक, एकता शर्मा, मुदासिर, नीशू भगत, मोहम्मद बिस्ट, वशिष्ठ, मुकेश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं। और जिन भाइयों ने इस बार तुक्का लगाया ना ग्रीनलैंड के साथ, उनका तुक्का सही हो गया, मुबारक हो। दोस्तों को पार्टी वार्टी दे दो इस बार। ठीक है, तुक्का आपका जो है वो सही हो गया है। और इसके बाद जो है ग्रीनलैंड के बाद सेकंड नंबर का कौन सा है? सेकंड नंबर का बताओ, अब बात लगेगी पता कि कौन सा तुक्का कितना पानी में है। सेकंड नंबर का बता दो कि सेकंड नंबर कौन सा है। ऑप्शंस में ही है, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो न्यू गिनिया जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तो न्यू गिनिया सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सी वाटर इज साल्टियर देन रेन वाटर। समंदर का जो पानी होता है वो बारिश के पानी से नमकीन होता है। बारिश का पानी जो है वो सॉल्टी तो नहीं होता, ठीक है, वो तो नॉर्मल टेस्ट होता है उसका। तो समंदर का पानी जो है वो नमकीन क्यों होता है? क्यों होता है? अब वो किसी ने वो कहानी सुनी है किसी ने, चक्की चक्की नमक निकाल। वो एक बूढ़े व्यक्ति के पास चक्की होती है, वो जाता उधर समंदर में चक्की को लेके, बोलता चक्की चक्की नमक निकाल, तो उससे पानी में गिर जाती है। तो वो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि उनका मानना है कि वो चक्की अभी भी जो है वो समंदर में चल रही है, इसका इसलिए उसका पानी जो है वो खा रहा है। हाँ, ये वही वही चक्की चल रही है ना, इसलिए वो पानी खा रहा है। ठीक है, बस यही वजह है। चलो, तो बताएंगे सभी दोस्त आंसर कि सॉल्ट वाटर जो है वो क्यों होता है सी में। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो समंदर है उनका पानी क्या होता है, एक जगह रुका रहता है। ठीक है, समंदर का पानी क्या होता है, एक जगह रुके रहता है। और जो हमारी धरती है, ठीक है, कहीं से सॉल्टी है, कहीं से अलग है, कुछ धरती का भी अलग अलग जगहों का टेस्ट रहता है उस पे। ठीक है, वो चीज आप समझिए। और जो रिवर्स होती हैं, रिवर क्या होती हैं? रिवर फ्लोइंग होती हैं, रिवर बहती हैं। ठीक है, रिवर क्या करती हैं? रिवर फ्लो करती हैं, बहती हैं, ऐसे चलती है ना। तो समंदर जो है, समंदर तो एक जगह रुका रहेगा, बट रिवर्स जो है वो समंदर में आके गिरती हैं। तो रिवर क्या करती हैं, जो बाहर का साल्टी वाटर होता है, ठीक है, उसे ले आती हैं और समंदर में छोड़ देती हैं। तो समंदर में वो जो है वो डिपॉजिट होता जाता है, डिपॉजिट होता जाता है, जिस वजह से इसका पानी जो है आप कह सकते हैं सॉल्टी होता है। अब ऑप्शन देखेंगे। सी एनिमल, सी एनिमल सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल नहीं। एयर अराउंड सी इज
समंदर के इर्द गिर्द की हवा जो है वो सॉल्टी होती है, बिल्कुल नहीं। रिवर वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम अर्थ एंड पुअर देम इनटू सी, बिल्कुल सही। जो हमने आपको अभी समझाया कि रिवर्स जो हैं वो पानी लाती हैं, समंदर में इकट्ठा करती जाती हैं इस वजह से, ठीक है। और सी बीट्स हैव मोर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग माइंस, नो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर रहेगा। अगर एग्जामिनर हुआ ना कोई मजाक करने वाला, तो वो चक्की चक्की लिख देगा बीच में, चक्की चक्की नमक निकाल, तो उस पे आंसर मत करके आ जाना। चलिए, तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्ट रॉक्स ऑन अर्थ, जो रॉक्स होते हैं बहुत सारे सॉल्ट रॉक्स, पता है ना आपको, ठीक है। वो जिसे हम बोलते हैं काला पत्थर, काला पत्थर, काला नमक, हाँ काला नमक होता है जो, वो गाय भैंस जो होते हैं उनको भी वो दिया जाता है खाने के लिए। तो वो जो सॉल्ट रॉक होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं मात्रा में, तो उनसे जो है वो घिस घिस के आता है ये, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे पन्ना लाल घोष के रिलेटेड। पन्नालाल घोष प्लेड विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, पन्नालाल घोष जो है इनमें से कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता है। क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं भाई, 100 पहुंचा दो यार, थोड़ा सा बचा, आज का सपना पूरा कर दो भाई। अभी छोड़ के मत जाना कोई लाइव, जो कुछ नए बच्चे जुड़ेंगे उनको बना के रखना, ठीक है। सी वाटर हाई डेंसिटी ऑफ सॉल्ट एंड नो वन कैन फ्लोट इजिली। चक्की को जमीन पर लाओ सर, लाते हैं भाई चक्की को, जाएंगे बीच में निकालने, ठीक है। अभी तैयार हो जाओ तुम सभी मेरे साथ चलने के लिए। फ्लूट फ्लूट इतने दांत निकल रहे हैं, आए हाय। भाई हैं दांत यार, इसलिए निकल रहे हैं, अगर नहीं होते तो नहीं निकालता। पन्नालाल घोष फ्लूट, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो पन्नालाल घोष जो है वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजाते हैं, तो फ्लूट, बांसुरी जो है इसमें बिल्कुल सही आएगा। पीडीएफ इसकी मिलेगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है। इनॉर्मस लर्निंग 2 करके व्हाट्सएप ग्रुप है, 2 ग्रुप हैं, एक तो फुल हो चुका है, दूसरा ग्रुप जो है वो अभी है, उसमें बच्चों की कैपेसिटी, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फ्लूट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पन्नालाल घोष जो है अमल ज्योति घोष भी ने कहा जाता है, और ये फ्लूट के बहुत ही लाजवाब प्लेयर हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। रियो समिट जो है वो किससे संबंधित है, रियो समिट किससे संबंधित है, रियो समिट इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर सी लिखिए ओजोन डेप्लीशन से, ऑप्शन नंबर डी लिखिए वेटलैंड से, ठीक है। रियो समिट जो है वो किससे संबंधित है, कन्वेक्शन ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर। टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम व्हाट्सएप सभी जगह ग्रुप बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो टेलीग्राम कर लेना, बट मैं मोस्ट एक्टिव व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे हूँ। जो जो अपडेट्स होते हैं वो ज्यादातर व्हाट्सएप पे मिलते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए व्हाट्सएप कर लें तो अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वेक्शन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, रियो समिट ओपन फॉर इसके लिए, और ये और पता किस किस के लिए, ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी होता है, और इसमें कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है वो भी आता है। क्लाइमेट चेंज, एक और चीज लिखिएगा, क्लाइमेट चेंज का भी था इसमें, क्लाइमेट चेंज भी था, और साथ में क्या था, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन भी था। क्लियर, तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। पॉलीप्लॉइड अराइज ड्यू टू चेंज इन, पॉलीप्लॉइड जो हैं वो किस वजह से बढ़ते हैं या अराइज होते हैं। पॉलीप्लॉइड जो है ना, इनमें क्रोमोसोम का जो है वो मेन रोल रहता है। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन 2 बनेंगे, एक तो बनेगा कि टोटल क्रोमोसोम्स बताइए, और तीसरा एक क्वेश्चन बनेगा कि पेयर्स बताइए, कितने पेयर्स होते हैं, ठीक है। जिस जिस भाई को मालूम है आने दो आंसर जल्दी से, टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं और पेयर्स कितने होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दिख गया मुझे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी सही आ रहा है, और इसी के साथ साथ जो पूछा है वो भी सही आ रहा है, ठीक है। 69 रुपीज पीडीएफ के लिए कौन सा नंबर, ये 69 की नहीं है, 59 की है। प्राइस क्यों बढ़ा रहे हो भाई, ज्यादा है तो ज्यादा दे सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। 59 रुपीज की पीडीएफ है,
जेके पुलिस कांस्टेबल की, जिसमें कि 12 प्रैक्टिस सेट हैं, 12 प्रैक्टिस सेट हैं। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ले चुके हैं। और देखिए एग्जाम के दिन जब 8-10 बज जाएंगे ना, तब लेने का कोई फायदा नहीं है, बट मोस्टली बच्चे तभी लेते हैं। बट मैं आपको कहूंगा तब लेने का फायदा नहीं है। अगर लेना चाहते हो तो अभी अभी लो, ताकि आप एग्जाम आने तक जो है वो सब क्वेश्चंस पढ़ लो, उनको 5-6 बार रिवीजन कर लो, तब उसका बेनिफिट होगा। ठीक है। और अगर आपको लेनी है तो नंबर लिखिए, इस नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, 8899522815 ये नंबर है। इस नंबर पे मैसेज कर देना कि पीडीएफ चाहिए तो बता दूंगा। ठीक है। इसकी कॉस्ट जो है वो 59 रुपीज है। मैं कॉस्ट पहले ही बता देता हूँ भाई, बाद में ऐसा नहीं बोलूंगा इतने दे दे इतने। 59 इसकी कॉस्ट है। ठीक है। जिन बच्चों को चाहिए होगी वो इस नंबर पे मैसेज करेंगे, और लेनी है तो अभी लो। एग्जाम के कुछ दिन पहले लेने का कोई फायदा नहीं है, ये चीज भी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। क्लियर। व्हाट्सएप नंबर ये रहा, ये है व्हाट्सएप नंबर। चलो इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन हो लेने दो पहले। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसमें सही आंसर रहेगा। टोटल जो है टोटल 46 होते हैं, और पेयर्स जो है वो पेयर 23 होते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये पीडीएफ को आपको बताता हूं। ठीक है। चलो, तो इन्होंने पूछा है कि साउथ कोरियन कौन सा ऑथर है जिसको 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला था, और उसकी नॉवल थी दी वेजिटेरियन। उसकी कौन सी नॉवल थी? नॉवल थी दी वेजिटेरियन नॉवल थी। ठीक है। उसके लिए उसे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है वो मिला है। तो जल्दी से आंसर देंगे जिन जिन भाइयों को मालूम है। तो हैन कैंग, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैन कैंग, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो सुनो अब मेरी बात, ये थी ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चंस थे। आपको क्या किया करूंगा कि हफ्ते में एक क्लास जो है वो इनकी करवा दिया करूंगा, ओरिजिनल पेपर की। अलग से इनकी आपको प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, आपको बस जुड़ना है। ठीक है। रीजनिंग, कंप्यूटर जो भी रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स, वो सभी मैं ट्राई करूंगा इसमें करवा दूंगा। ठीक है। तो आप सभी दोस्तों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को जो है वो लाइक कर देंगे अगर आपको अच्छी लगी हो। ठीक है। अगर आपको लगा हो कि हाँ भाई सर ने करवाया है कुछ आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एक बार लाइक करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो इसके साथ साथ अगर हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप में ऐड भी कर सकते हैं। फ्री में दे दो प्लीज पीडीएफ। देखो भाई साहब, मैं फ्री में नहीं दे सकता। ठीक है। एक नंबर, फ्री में आपको पूरा कोर्स दे रहा हूं, और इससे ज्यादा बताओ और क्या मिलेगा। ठीक है। ये जो आपको जीके जीएस का पढ़ा रहा हूं ना, जो आप पेड कोर्स लोगे ना, पेड कोर्स देखना, बहुत सारे टीचर्स जो है वो पेड कोर्स भी दे रहे हैं। आप उनमें से किसी का पेड कोर्स लेके देख लो, 1000 2000 3000 कुछ ऐसी प्राइसिंग रहेगी। उनसे भी बेस्ट कंटेंट जो है मैं वो आपको बोल रहा हूँ दूंगा। ठीक है। वो सब फ्री में दे रहा हूँ। अब जस्ट एक पीडीएफ है, अगर वो 59 रुपीज में रखी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज्यादा कॉस्ट है। क्लियर। ये ज्यादा कॉस्ट मुझे नहीं लग रहा है। मैंने इसलिए कम रखी है ताकि सभी बच्चे जो है ले सके, क्योंकि मुझे भी ख्याल है भाई कि नहीं होते स्टूडेंट टाइम पे, इतने पैसे नहीं होते। चाहता तो मैं इसकी 150 कॉस्ट रख देता, 200 रख देता, कुछ भी रख सकता था, बट मैंने फिर भी आप सभी को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप सभी जो है इसको अफोर्ड कर सकें, इसलिए मैंने इतनी कम कॉस्ट रखी है। और जो कुछ बच्चे लेना चाहते हैं, आपको नंबर लिख के दे रहा हूं, 8899522815। ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है। ये व्हाट्सएप का नंबर है। यहाँ पे आप मेरे भाई जो है वो मैसेज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो बच्चे बोल रहे हैं ना प्राइस कम कर दो, नहीं भाई देखो, प्राइस कम भी नहीं होगा और ना ही मैं फ्री में देख सकता। अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ज्यादा है, मैं आपको चैलेंज देख के कह रहा हूं, अभी अभी जितने भी टीचर्स जो हैं वो दे रहे हैं, अगर कोई आपको इतना दे देगा ना 60 रुपए में या इससे कम में, तो मैं आपको फ्री दे दूंगा पीडीएफ। और बताओ, आपको 100 150 से नीचे कोई नहीं देगा। ये बात लिख के ले लो मेरी। 100 मिनिमम मान के रखो। मुझे लगता है एकमात्र मैं ही ऐसा हूं जो इतने कम में दे रहा हूं। ठीक है। क्योंकि भाई होता पता क्या है, ये मेरे को भी आगे किसी से काम करवाना पड़ता है, मैं उसको पे करता हूँ, वो एक क्वेश्चन का 1 रुपये 2 रुपये ऐसे करके चार्जेस करते हैं। क्लियर। तो इसमें 1200 क्वेश्चन है, 12 को 2 गुना कर लो, वो 2000 की पीडीएफ 1500 की बनेगी, ये इतनी सी, तो मैं भी तो उनको दूंगा ना पैसे। इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है। प्लीज समझने की कोशिश करो। ये फ्री वाला मैसेज मत करना कोई भी मेरा भाई, अगर आप ले सकते हैं तो प्लीज। ठीक है। ठीक है। और किसी भाई का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बताइए। ठीक है। तो उसके बाद जो है हम अपनी क्लास खत्म करेंगे आज की। व्हाट्सएप के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और रिव्यू जो है सभी दोस्त क्लास में दे देंगे कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। हम लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके लिए तो भाई आपको इतना कंटेंट दे ही रहा हूं ना मैं, उसके लिए इतना तो बनता है।
हाँ, सैटरडे संडे हम ट्राई करेंगे कि ऐसा हो जाएगा रहेगा। ठीक है? मेरे को पीडीएफ दे दो। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे बता सकते हैं, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जुड़ने के लिए। नहीं, क्लास देखो ये कोई बात नहीं हुई कि मैं रेगुलर क्लास लूँगा, इतना कर सकते हो। वो क्लास ले रहे हो आप अपने बेनिफिट के लिए ले रहे हो, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? वो आपका फ़ायदा आप पढ़ रहे हो। हाँ, चलो। चलिए, तो जो भाई एग्री हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया क्योंकि भाई देखो मेहनत लगती है, टाइम लगता है। मैं खुद की जेब से भी पैसे देता हूँ अगले बंदे को काम करवाने के लिए। जो आपके लिए ये क्वेश्चन्स बना के लाता हूँ, इसके भी मैं पैसे देता हूँ। सच बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है? इनके भी टाइपिस्ट जो होता है, वो पैसे लेता है। जो आपके लिए पीडीएफ बनाता हूँ, ठीक है? जो आपको दिखती है ना वो डिज़ाइन-विज़ाइन करके सब, उसके पैसे लगते हैं भाई, वो सब पैसे से होता है काम, फ्री में नहीं होता है। बट आपको मैं फ्री में कर रहा हूँ, तो अगर इतना सा ₹60 अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है? सर जी आपको इतना दिमाग हमारे लिए डेली यूज़ करते हो, इतना तो करना चाहिए, फिर आपको बहुत मेहनत करते हो। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ करो। चलो दीजिए इजाज़त, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। हम डे हफ्ते में 1 बार जो है वो अपने ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन्स जो हैं वो डिस्कस कर लिया करेंगे। तो अभी मेरे को इजाज़त दें आप सभी दोस्त, अब मैं भी चलता हूँ। आप दोस्त भी पढ़िए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। सर मैं भी रामगढ़ से हूँ, रामगढ़ रहता हूँ। कोई बात नहीं मुकेश भाई, मैं भी रामगढ़ में हूँ, रामगढ़ मिल लेंगे कभी। ठीक है? तो ख्याल रखिए अपना सभी दोस्त, तब तक अपना अपने परिवार का, और जो क्वेश्चन्स करवाता हूँ, उनके लिए एक अलग से नोट्स बुक लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए और पढ़ाई जो है वो अच्छे से कीजिए। दीजिए इजाज़त मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।